नमस्कार, हेलो, वेलकम। कैसे हैं आप सब? कुछ पंक्तियां कहने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। देखिए, भारतीय खेलों के ऊपर ये दुष्यंत कुमार की कविता एकदम सटीक बैठती है। आज भारतीय खेल अपने स्वर्णिम युग की तरफ लगातार बढ़ रहा है। चाहे एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक गेम्स हो, लगातार हमारा अर्थात भारत का प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। लेकिन एक वक्त था जब हर ओलंपिक गेम के समय हर भारतीय के मन में यही एक सवाल होता था कि 1 अरब की आबादी के देश में क्या कोई नहीं है जो एक पदक भी ला सके? अगर हॉकी को छोड़ दिया जाए तो ओलंपिक गेम हमेशा से हमारे लिए कड़वी याद रहा है। मिल्खा सिंह सबको याद होंगे। मिल्खा सिंह का कांस्य पदक से चूकना हो, चाहे पीटी उषा का सेकंड से कांस्य पदक से चूकना हो, यही हमारे खेल की पूंजी होती थी। वो दौर ऐसा था जब हिस्सा लेना ज्यादा महत्वपूर्ण था बजाय पदक जीतने के। और आज हम एशियन गेम्स में पदक के शतक का जश्न मना रहे हैं, तो फर्क आप साफ देख सकते होंगे। सोचिए कि क्या हमेशा ऐसा ही था या हाल फिलहाल कुछ बदलाव हुआ है, और क्या ये केवल खिलाड़ियों की मेहनत है या सरकारों की, खेल अधिकारियों की भी इसमें कुछ भूमिका है? कैसे संभव हुआ, क्या बदला? क्योंकि खिलाड़ी तो देखिए सदा से हमारे पास थे। अभाव था तो अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, फंड्स का और सहूलियतों का, मौकों का। ये कुछ चीजें थी जिनका अभाव हमारे पास था। लेकिन 2014 में जब सरकार बदली तो भारत भी बदला, और ये बदलाव खेलों में भी देखना शुरू हुआ। नई सरकार की मेन प्रायोरिटीज में खेल भी शामिल था। स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खेल में निजी रुचि थी। पिछले 9 वर्षों में 6 खेल मंत्री बदले गए, यानी कि इशारा स्पष्ट था कि मंत्रियों को परफॉर्म करना होगा, नहीं तो हटना होगा। यानी कि बदलाव उछले स्तर अर्थात टॉप से शुरू हुआ, और हर एक मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि उनका काम खिलाड़ियों को फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स, फॉरेन एक्सपोजर और बेस्ट कोचिंग की हर संभव मदद पहुंचानी है। मोदी जी की प्रेरणा ये भारत में खेलो इंडिया की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य खिलाड़ियों को स्टेट और नेशनल लेवल पर भरपूर मौके उपलब्ध कराना था। इसके लिए ही खेलो इंडिया को 2 स्तर पर आयोजित किया गया। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम्स और दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। सरकार ने स्पेशल ध्यान दिया कि खेलों की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए इनका टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधा प्रसार, खिलाड़ियों का मनोबल और जनता की रुचि बढ़ाने के लिए मोदी जी ने निजी स्तर पर भी प्रयास किए। हर बड़े खेलों के आयोजन के शुरू में एवं समाप्ति के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपने आवास पर खिलाड़ियों को होस्ट करते हैं, और इस बात का सबूत हिंदुस्तान की पूरी आवाम बनती है। खेलों के दौरान भी उनकी कोशिश यही होती है कि पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को वो बधाई दें, और जो पदक से चूक गए हैं उन सभी खिलाड़ियों को आश्वासन दें और आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला या जोश बढ़ाएं। फर्क तो पड़ता है भैया, क्योंकि जब देखिए देश के प्रधानमंत्री स्वयं आप में रुचि ले रहे हो तो अवश्य फर्क पड़ता है। कभी हमारे देश में स्पोर्ट्स अधिकारी वीवीआईपी होते थे, आज खिलाड़ी वीवीआईपी है और अधिकारी सपोर्टिंग रोल में। लेकिन सबसे बड़ा फर्क पड़ा भारत सरकार की स्पेशल स्कीम TOPS अर्थात टॉप्स को। टॉप्स क्या है? टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। नीरज चोपड़ा सहित जितने भी सैकड़ों खिलाड़ी वो इसी योजना का कहीं ना कहीं परिणाम है। TOPS हो, खेलो इंडिया हो, नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कांस्टेंट स्कीम हो,
फिट इंडिया मूवमेंट हो, स्पेशल एरिया गेम्स स्कीम हो या ऐसी सरकारी योजनाएं हो, इन्होंने देश के खेल को जरूरी सुविधाएं जुटाई। जैसा IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा कहती है, मिशन भारत को सपोर्टिंग पावर हाउस बनाना है। और खेलों में ये बदलाव केवल एशियन गेम्स और ओलंपिक्स तक ही सीमित नहीं है। भारत ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 1959 में हिस्सा लेना शुरू किया और 2023 से पहले कुल 18 मेडल जीते और इन्हीं गेम्स में 2023 में भारत ने कुल 26 मेडल जीते। यही कहानी पैरा ओलंपिक्स गेम्स की भी है। 1967 से 2016 तक 16 मेडल और टोक्यो 2020 में 19 मेडल जीते गए। जिस देश को कभी क्रिकेट का बुखार चढ़ा रहता था, आज उसी देश में सोशल मीडिया से क्रिकेट वर्ल्ड कप गायब और लोग एशियन गेम्स में पदकों के शतक को ट्रेंड कर रहे हैं। आज लोग बैडमिंटन, कबड्डी, हॉकी में मिलने वाले मेडल्स काउंट करते हैं। पुराने खिलाड़ियों को सुनिए, वो कहते हैं कि आज के खिलाड़ी बहुत लकी हैं क्योंकि वो इस युग में पैदा हुए। ये इंडियन स्पोर्ट्स का गोल्डन टाइम है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत अब खेल में आसमान छू रहा है और इस बात का बड़ा उदाहरण है कि एशियन गेम 2023 में 100 से ज्यादा मेडल्स की प्राप्ति हुई भारत को। और बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है जब आने वाले दिनों में भारत सबको पछाड़ खेल जगत में भी आगे निकल जाएगा और नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। भारत को खेल जगत में आगे बढ़ता देख आपके मन में क्या कुछ आता है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे अपूर्वा चौधरी को इजाजत दीजिए। अगली वीडियो में आपसे ऐसे ही मिलूंगी अच्छी खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।